दिव्य गायन चल रहा है, वादन चल रहा है। एकाएक ललिता सखी ने बीड़ा बजाना रोक दिया, विशाखा सखी ने मृदंग पर थाप देना रोक दिया। तुंग विद्या का गायन तो रुकना स्वाभाविक था, जब ताल वादन रुक जाएगा तो गान भी रुक जाएगा। क्या हुआ? गायन वादन क्यों रोक दिए? रंग देवी जी ने पूछा ये प्रश्न, और श्री राधा रानी जी सभी की ओर प्रश्नों की नजर से देख रही हैं हमारी श्री जी कि हुआ क्या। तो ललिता सखी ने कुछ दिखाया। प्यारी जी जरा देखो, कुंज के रंध्र से कोई झांक रहा है। कौन झांक रहा है? वही कोई कुरूप सा पुरुष दिखाई दे रहा है। बोले पुरुष? हमारे निकुंज में किसी पुरुष का क्या काम? हमारे बरसाने में पुरुष का क्या काम? ये कौन है? राधा रानी हंसी और कहा ये मथुरा का नरेश कंस है। ललिता सखी ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा, आप कैसे जानती हैं? बोले जब मेरा जन्म हुआ था ना तब भी आया था, अब भी आया है मुझसे मिलने, लेकिन इसका भाव को भाव है, लेकिन इसको पता नहीं तब मेरे पैर का प्रहार भी सहन ना कर सका। मेरा प्रभाव तो ये जानता है, अब मेरी कृपा ही देख ले। तो श्री जी की कृपा होती है तो सब सखी बन जाते हैं, और जब तक सखी भाव ना आया समझो कि श्री जी की कृपा नहीं हुई। विनम्रता, कोमलता, ये सखी भाव। बोले ये कंस तो बड़ा दुष्ट है, आपको बड़ा कष्ट दिया था इसने। सुदेवी ने कहा तो तुम लोग देख क्या रही हो? ये निकुंज है हमारा, और निकुंज में तो सभी सखियां हैं, पुरुष तो केवल, अब ये बात श्यामा जो कह रही हैं, श्री जी कह रही हैं, पुरुष तो केवल शर्माते हुए थोड़ा सा ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, पुरुष तो केवल हमारे श्याम सुंदर हैं, शर्मा गए। प्रेम से के श्री राधे। तो स्वामिनी जी क्या आज्ञा है हमारे लिए? बोले कहा कि तो आप एक काम करो, इसको सखी बना दो। अब आह्लादनी की आज्ञा हुई तो कौन मना कर सकता है? तुरंत। फिर क्या था, कंस ने देखा, ओहो सखी का भाव आ गया, सखी बन गया। घबराया कंस, ये क्या हुआ, मेरे शरीर में परिवर्तन कैसे हो गया? और सखियों ने ताली बजा करके हंसना शुरू कर दिया, और पकड़ करके लेकर के हमारी किशोरी जी के सामने लेकर के आई, श्री जी के सामने लेकर के आई, राधा रानी जी के सामने खड़ा किया, और खड़ा करके कहा कि अरे तुम सब देख क्या रही हो? ये कंस सखी हमारे सामने, इसका सुंदर श्रृंगार करो। और कंस घबरा गया। सुंदर सखी का श्रृंगार किया गया, लेकिन श्रृंगार भी कर रही हैं, और सखियाँ तो हमारी श्री जी हंस रही हैं देख करके। सब ने पकड़ा, लहंगा फरिया, हट्टा कट्टा, काला रंग का पुरुष कंस एक हट्टी कट्टी गोपी बन गई। अब ऐसा कंस जब सखी बना तो कहा श्री जी की सखियों ने कि अब नाच के नहीं दिखाओगी? सखी तो बन गई, नाच करके दिखाओ। सब हंसते हुए कंस को नचाने लगे। अब बेचारा कंस करे क्या, सखी तो बनेगी, अब नाचना तो पड़ेगा ही। तो कंस नाचने लगा, नाचना पड़ा। अब ये पूरे बरसाने में डोले। सभी पूछे कौन है री तू, कहाँ से आई है? अब क्या बताए? अब बरसाने में घूंघट डाल करके चलना पड़ता था। सभी कहते हैं कि देखो खा खा करके, कैसे बोलते हैं ना तो ब्रज की भाषा में, तो ऐसी मोटी। अब बोले कहाँ रहती है, कहाँ से आई है? ऐसी पहलवान है, खा खा के बढ़िया है गई। अरे ये तो बता कौन सा गांव में तेरो? अब किसको क्या बताए? छुपती छिपाती डोले, मुंह छिपाती डोले। अब कहीं ठिकाना मिला तो हमारे वृषभानु जी की गौशाला में, उनकी गौशाला में मुंह छुपा करके रहने लगी। दिन भर गोबर डालती, कंडे थापती ये कंस सखी, और उससे जो कुछ मिल जाता उससे थोड़ा सा पेट भर लेती, वहीं सो जाती। अब यहाँ पर हल्ला हो गया कि महाराज कहाँ चले गए, महाराज कहाँ चले गए। मथुरा में 1 महीना बीत गया, खलबली मच गई मथुरा में। तभी देवर्षि नारद आए। राक्षस बड़े परेशान रहते थे, हमारा मालिक कहाँ चला गया। नारद जी पहुंचे मथुरा में, नारायण नारायण, बस नारद जी के चरणों में सारे राक्षस गिर पड़े। महाराज सब कुछ आपका ही किया धरा है, आप आए तो पहले महाराज की कमर टूट गई, और आप फिर उसके बाद में आए तो हमारे कंस महाराज यहाँ से अंतर्ध्यानी हो गए। अब नारद जी वहाँ खड़े खड़े आंख बंद करके देख रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं कि कंस तो सखी बन गए हो। इतना हंसे कि उनका मुखमंडल लाल हो गया। बोले कि आप हंस रहे हैं और यहाँ पर हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, कहाँ है कंस? तो चारण और मुष्टिक ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं लेकर के आता हूँ। अब नारद जी चल दिए बरसाने। कंस के साथ में राक्षस भी तो वो चल पड़े थे कंस को लेने के लिए। तो बोले कि तुम नहीं जाओगे, मैं अकेला ही जाऊंगा, प्रतीक्षा करो। अब तुरंत नारद जी पहुंचे। जय हो बरसाने वारी की, जय हो बरसाने के देवपति वृषभानु जी की जय। अब वृषभानु जी गौशाला में उस समय थे। नारद जी आए, स्वागत किया। अरे आइए आइए नारद जी, आपका आना तो मंगल का सूचक होता है, बताइए कैसे आए, क्यों आए, आपका आना कैसे हुआ? हाथ जोड़ करके पूछा। महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी गौशाला में कोई नई सेविका आई है, कोई ऐसी सखी आई है कोई? अब वृषभानु जी ने कहा कि ऐसे तो कोई पता नहीं अभी तक। अब हम कैसे जाने कोई सेविका भी होगी, कहाँ से आई? बोले घूंघट लगा करके सभी रहती हैं, किसी की पहचान कैसे हो पाए?
तो बोले नहीं, कोई आई हो मोटी सी काली सी कुरूप सी। बोले हाँ देवर्षि, एक तो है, परंतु पता नहीं वो कहाँ से आई है और काफ़ी महीने भर से हमारे यहाँ रह रही है, गौशाला में सेवा करती हैं। बोले महाराज पहले आप बुलाइए उसको, बाद में पता बता दूंगा कि ये कौन है। नारद जी कहते हैं प्रेम से श्री राधे। अब नारद जी ने बुलाया। अब देखिए महाराज संत प्रवर, ये मोटी ताजी सखी वृषभानु जी ने दिखाया। अब कंस का गोबर, कंस ने क्या किया था उस समय, सखी वो गौ माता का गोबर जो था वो उठा करके परात में फेंकने के लिए जा रहे थे। ये ऐसी स्थिति में लेकर के आए। महाराज ये है। देवर्षि नारद ने जैसे ही कंस को देखा, अब तो हंसी रुके ना रुके, मुंह छिपा करके हंसने लगे। ए सखी इधर आ, जोर से चिल्लाए नारद जी। अब कंस को कुछ उम्मीद जागी कि अब तो नारद जी आ गए, अब तो काम बन जाएगा। ये खतरा भी इनके द्वारा पैदा किया गया है। तो खुश हो गया। कंस ने समझ लिया गोबर को फेंकते हुए जीवन बिताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो कंस ने तो ये आस ही छोड़ दी थी कि अब तो सारा जीवन गोबर ही फेंकना पड़ेगा। लेकिन नारद जी आ गए तो हिम्मत बंधी। तो कहा कि यही है। बोले महाराज वृषभानु जी, आप जानते नहीं, ये सखी नहीं है, ये कंस है, ये पुरुष है। वृषभानु जी बोले अरे ये पुरुष है तो इसे सखी किसने बनाया? चौंकने लगे। बोले ये आपकी लाडली जू ने बनाया है, श्री जी ने बनाया है, राधा रानी ने बनाया। हंसी को रोकते हुए बोले बुलाओ राधा रानी को। तो वृषभानु जी को कुछ रोष हुआ। बोले बताऊं, कंस को सखी बना दिया। तो कुछ ही देर में श्री जी के साथ में अष्ट सखियां भी वहां पर उपस्थित हुई। प्रेम से श्री राधे। अब ललिता सखी ने जैसे ही कंस को देखा, वो मोटी सखी है, सब सखियां हंस रही हैं, सब एक दूसरे को देख करके हंस रही हैं आपस में। तो श्री जी से पूछा कि लाडली जो उनके पिताजी ने, तुमने इसको सखी क्यों बनाया? बोले हमारे निकुंज में किसी और पुरुष का प्रवेश वर्जित है और ये छुप छुप करके देख रहे थे तो हमने इनको सखी बना दिया। परंतु तुम्हें पता है ये कौन है? बोले हमें सब पता है, ये मथुरा के नरेश कंस हैं। तो कहा कि चलो इनको फिर से पुरुष बनाओ। ठीक है बना दूंगे पिताजी, लेकिन ये आज वचन दें, हमारी ये शर्त है कि ये कंस अब इस बरसाने में कभी नहीं आएगा। अब तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, कंस चरणों में गिर गया श्री जी के और कहा कि अब मैं कभी भी बरसाने नहीं आऊँगा। चरणों में मस्तक को रख दिया कंस ने। ऐसा दिव्य हमारे श्री जी का प्रभाव है, कृपालुता की राशि है श्री जी।